हाय शनि फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ नया ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन लेके, जो कि 23rd को न्यू मून है उसके लिए है। यहाँ पर हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मैस्कुलिन की, उनका फ्यूचर चेक करेंगे क्या है, और गाइडेंस चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। और मुझे नहीं पता, मैं सच बता रही हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है कि मैं ये डेक का यूज़ करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो चीज़ें होती है ना, वही डिवाइनली गाइडेड है। तो बस मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं कौन सा डेक यूज़ करूँगी, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। बस हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कान्हा जी का नाम लेके। जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे एक्चुअली, क्योंकि हमको गाइडेंस दोनों की तरफ से चाहिए। और कान्हा जी खुश होते हैं राधा रानी के नाम से, और राधा रानी खुश होती है कान्हा जी के नाम से। तो हम उन्हीं के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फेमिनाइन के लिए चेक करेंगे। तो अब हम फेमिनाइन के लिए पहले चेक करते हैं कि ये न्यू मून 23rd को जो न्यू मून आ रहा है, ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। तो पहले हम करंट एनर्जीज चेक करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या है, कान्हा जी, राधा रानी, क्या है डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज। आजकल ना कृष्ण जी की ऊर्जा के साथ बहुत काम कर रही हूँ, और मैं सच बताती हूँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में कि वो कितने मिरेकल करते हैं। मतलब जैसे उनको दिखाया गया है ना, हमने कई मूवीज़ में देखा होगा, इसके ऊपर कुछ कार्टून्स भी बने हैं, तो मतलब एनिमेटेड स्टोरीज बनी हैं। तो जो दिखाया गया है, जैसे बताया गया है कि वो चंचल है, तो वो वैसे ही मिरेकल्स भी करते हैं। जहां आपने सोचा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, वो तुरंत कर देंगे मिरेकल। तो वो उनकी एनर्जी ऐसी होती है। और मैं इतना विश्वास के साथ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने फील किया है। मतलब मैं उनकी ऊर्जा के साथ, उनकी एनर्जी के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको, बिल्कुल भी नहीं बता सकती। ऐसी वाली सिचुएशन है। तो हम चेक करते हैं पहले, और वो मिरेकल करते हैं, देखना आप। आपको ना मेरी रीडिंग्स में फील हो जाएगी वो चीज़। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या है, राधा कृष्णा बताएंगे हमको। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आने वाला है उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो बिल्कुल हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए बताइए प्लीज़ स्पिरिट। अब ना ऐसा हो गया है कि बस ठीक है, हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, हम खुश हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल। आपको पता है कि आपने जो किया, आपने अच्छा किया। आपके अगर कुछ कार्मिक बैगेज भी थे तो आपने उसको भी क्लियर कर दिया। अब आप ना बहुत शांति के साथ, बहुत पीस के साथ सब्र करके बैठे हो कि मुझे पता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप ऊर्जा दे रहे हो। जैसे ये हाथों से ऊर्जा निकल रही है, इसकी एनर्जी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आप दे रहे हो, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो आप। ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगाया और छोड़ दिया, आप बकायदा उसमें टाइम टू टाइम पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो। तो जैसे अभी आप ना दे रहे हो उसको एनर्जी, आपको बाहर से चीज़ें दिख भी रही है। जैसे ये ग्रीन लीव्स नज़र आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है रिश्ते में, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है आपको रिश्ते में। और आपको पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो ये जैसे 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल होता है ना, वैसे आप 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब 7 नंबर तक आ गए हो आप। और 7 नंबर भी कहीं ना कहीं अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस जर्नी में आगे धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कछुए की रफ्तार से आप आगे आ गए हो। अब आप वेट कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि अब ये जो पौधा है अब ये बड़ा होगा और इसमें फल लगेंगे, और फिर फल लगना मतलब रिवॉर्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है। तो प्रेजेंट एनर्जीज में भी अभी आप ऊर्जा ही दे रहे हो कि अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, चाहे उनसे बात करना हो, चाहे उनसे रीयूनियन हो, बट बस आप उसको एनर्जी दे रहे हो। अब आप ना चेज नहीं कर रहे, अब आप बिल्कुल भाग नहीं रहे हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वैसी वाली सिचुएशन में मुझे फेमिनाइन नज़र आ रही है। अब हम और देखते हैं
करंट एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन की और देखते हैं। मुझे ना कैमरा में 2 3 4 नजर आया, मतलब ग्रोथ। देखो जो कार्ड्स निकले हैं वो कैसे हैं, ये जिसे अब आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाले हैं कार्ड्स। मैं इसको नहीं लूंगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। एक बार फिर देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिखा रहे हैं मुझे, और अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं भी है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जैसे बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। वीक में 1-2 बार हो गई तो ठीक है, या किसी की तो होती भी नहीं है। और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, कुछ लोग ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम चल रहा है, तो बातचीत नहीं होती है आपकी, ठीक है अभी। और हाँ, ये जो फुल मून गया है ना, इस टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हैवी हो गई थी कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। बट अभी जो आने वाला फुल मून है, इस न्यू मून के बाद वाला जो फुल मून है, वो आप दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस को कम करेगा आने वाला। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से मैसेज मिला, जबकि ये करंट एनर्जीज है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जीज क्या है। मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज बताओ स्पिरिट। राधा कृष्णा, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज बताओ। खुद से निकला है, हम ले लेते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा। जैसे ना उनको पता है कि कौन है उनकी रानी, बट जैसे वो ये जैसे हाथ में जो ऑफर है वो देना नहीं चाहते अभी वो और थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स से एक लाइट आके उनको बता रही है, उनको फील करवा रही है कि हाँ यही वो है, तुम दे सकते हो, यही है तुम्हारी फेमिनाइन, तुम दे सकते हो। तो है एरीज। थैंक यू स्पिरिट। मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज बताओ। करियर बिल्ड करने में लगे हैं ये अपना, और एक ट्रांसफॉर्मेशन से। देखो ये 4 मतलब 13 को भी प्लस करेंगे तो 4 स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल होना चाहते हैं अब वो, और इस स्टेबिलिटी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरे हैं वो। अभी रिसेंटली बहुत सारे टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में आए होंगे, या बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे उनकी लाइफ में, या कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजरे होंगे वो इस टाइम पीरियड में। बट अब वो सारी चीज़ों से एक मतलब वो ज़रूरी था उनके लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि इससे ही उनकी ग्रोथ होगी। जैसे कि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, जैसे अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो टाइम इसलिए आया होगा क्योंकि वो गुड हेल्थ से उनको जोड़ सके, ठीक है। तो जैसे फैमिली इश्यूज भी चल रहे होंगे तो वो इसलिए ताकि वो इससे वो ज़रूरी था उनके लिए, वो बदलाव ज़रूरी था उनके लिए, वो ज़रूरी है क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये वो ज़रूरी था उनके लिए कहीं ना कहीं। और ये सब चीज़ें सोल शॉक वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में इसलिए भी लाया गया क्योंकि यूनिवर्स उनका ध्यान खींच रहे थे अपनी तरफ कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आप जाग जाओ, ठीक है। तो वैसा वाला इनकी करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं मुझे। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। अब हम चेक करते हैं चक्रा विजडम ऑरेकल डेक से चेक करते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर क्या है। पहले मुझे ये बताइए डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर क्या है। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर। डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर क्या है। इस न्यू मून पे डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर क्या है, क्या चेंज आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। रिन्यूअल, तो रिन्यूअल का टाइम आ गया है, बस अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको यहीं पे बोल दिया था कि जैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में देखो आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो। इतना हरा भरा देखो गार्डन है, यहाँ पे फ्लावर्स लग रहे हैं। उसने रेड कलर का ड्रेस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इन दिनों ना आप रेड कलर का ड्रेस पहनिए। जितना आप इसको शगुन का कलर भी माना जाता है कहीं ना कहीं, तो जितना आप रेड कलर के कपड़े पहनेंगे उतना जल्दी आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मतलब बहुत जैसे दुल्हन वाला मुझे जोड़ा नजर आया, तो कहीं ना कहीं आपका वो टाइम आ गया है अब। जैसे यहाँ पर वो
पानी दे रहा है या वो एनर्जी दे रही है, पानी दे रही है, मतलब पेशेंस के साथ अपनी एनर्जी को लगाए जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो चेज कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल आप अपना फर्ज निभा रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो। आप फल की इच्छा नहीं कर रहे कि इस पे फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे, या फल लगेंगे या नहीं लगेंगे। बट यहाँ पर है, आपने देखो ना कितने सारे फूल लगे हैं, यहाँ पे फूल नहीं लगाए, यहाँ फूल लगाए, मतलब रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। अभी आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने लगे हो, अभी आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे हो, अभी आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगा रहे हो, जो काम करने के लिए आप बने हो वो काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे फल देगा। और पीछे देखो कैसे किरणें निकल रही है, जैसे आपका ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मतलब वो बोलते हैं ना ब्रांड न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, एक अच्छी खूबसूरत बिगनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में स्पेशली। ठीक है, जैसे अब आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो कि अगर मैं दूर हूँ या मैं यहाँ बैठे बैठे भी उनको अट्रैक्ट कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे उनके पीछे पड़ना है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कुल मिला के। और वो फ्यूचर में देखो ना कितनी जल्दी दिखा रहे हैं उसका रिवॉर्ड। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या है फ्यूचर में, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, क्या चेंज आने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। प्लीज मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलिन क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी मैं ना आपको गाइडेंस दूंगी फेमिनाइन, मैं मैस्कुलिन से आपकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज मिला है। अभी आपको जितना ध्यान देना है ना, अभी और खुद पे ध्यान दे लो आप, और खुद को निखारो, संवारो। रेड कलर जितना आप अपने इसमें करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे रेड नेल पेंट लगाना, रेड कलर के अगर आप हाइलाइट्स करवाना चाहते हो वो कर सकते हो आप, रेड कलर के कपड़े पहनना चाहते हो वो कर सकते हो आप। जितना लाल कलर के आसपास रहोगे, रेड कलर के फ्रूट्स खाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उतनी जल्दी अट्रैक्ट करोगे उनको। ठीक है, उतनी जल्दी। और ये चक्रा रेड कलर मतलब रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा पे काम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रूट चक्रा का नंबर होता है 1, तो 1 नंबर मतलब ये एक हफ्ते से लेकर ये 1 महीना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये जनवरी का मंथ, ये जो नया साल आ रहा है ना, ये आपके लिए बहुत, आपकी ट्विन जर्नी को तो मतलब मैं इतना ब्लेस्ड है आपकी ट्विन जर्नी के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ये 1 हफ्ते से लेकर 1 महीना पूरा। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या है। क्रिएशन, मैंने बोला ही था आपसे कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और फ्यूचर में वाकई वो क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। कहीं ना आप दोनों मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे अगर आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो जान के नहीं कर रहे, जैसे आप तो फिर भी आपको पता है तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो तो अनजाने में ही बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पूरा यूनिवर्स का खेल है, क्योंकि ये एनर्जी ऊपर से आ रही है हाथों में, यहाँ से भी ऊपर से आ रही है, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ना सफ़ेद कबूतर नज़र आने लगेंगे मैस्कुलिन को। तो आप समझ जाना कि बस अब आपको डिवाइन ना भेज रहे हैं उनकी तरफ, धकेल रहे हो। जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे कैमरा में ना 1111 नज़र आया, तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा ये, जैसे अगर आपको पहले नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे तो अभी आपको बहुत ज़्यादा 1111 नज़र आने लगेगा, बहुत ज़्यादा। और इस जर्नी में तो 1111 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे आप भी, जैसे वाइट फैदर नज़र आना, ये देखो इसके कानों में वाइट फैदर है, या आपको ड्रीम कैचर बहुत नज़र आएंगे, या आपको डव बहुत नज़र आएगा, स्वान बहुत नज़र आएंगे, वो जोड़े में नज़र आएंगे, 2 हंसों का जोड़ा। तो ऐसे कहीं आप भी बहुत उसमें जा रहे हैं। अभी तक अगर आप बैलेंस नहीं थे तो बैलेंस भी हो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये है। अभी हम मैं एक बार और देखती हूँ डिवाइन फेमिनाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। डिवाइन फेमिनाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मैस्कुलिन की तरफ। विजडम देख लो आप, सारी नेगेटिविटी को दूर करके। और ये देखो यहाँ पर भी वही बर्ड है, जैसे सेम आप दोनों को सेम चीजें नजर आने लगेंगी अब। क्यों? और सेम चीजें नोटिस करने लगोगे, क्योंकि आप एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो अब बहुत ज्यादा।
ठीक है। और ये हार्ट चक्र का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप ना अब जैसे अभी आप एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था आपने, तो अब आप एक्सप्रेस करोगे। जैसे मैंने मिरर बोला ना 1 2 2 1 नजर आया, जैसे आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जो चीज़ें आपके अंदर आएंगी वो चीज़ें उनके अंदर आएंगी, जो फीलिंग्स आप फील करोगे वो फीलिंग्स उनको भी आएंगी। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ोगे, ठीक है। तो आप सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर जो भी आपकी चीज़ें थी सारी चीज़ों को हटा के और आप एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि एक्सपांशन का भी कार्ड है ये, तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे ग्रो करेगा अब, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन यही है विजडम की तरफ। अब हम देखते हैं मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। एक्सपांशन मैंने यहीं पे वो देखो सेम चीजें हैं, आप दोनों के लिए कार्ड्स भी सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी मदर गाया की है, यहाँ पर भी गाया। जैसे एक को अगर घूमने का मन करेगा दूसरे को भी करेगा, एक को अगर गुरु मिल जाएगा दूसरे को भी गुरु मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो सेम कार्ड्स हैं, सेम कार्ड्स हैं। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी फेदर है। तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्स, आपको यूनिवर्सल एनर्जी इनकी तरफ धकेलेगी, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। जैसे अब ना यूनिवर्स मिलाना चाहते हैं कुल मिला के, क्योंकि वो समझ गए हैं अब ना वो पूरा ब्रह्मांड जैसे अब आगे अब सबके सब फॉर्म में आ गए हैं कि बस अब बहुत हो गया। जैसे ये भी एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप विजडम की तरफ बढ़ रही हैं। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि अब पूरी कायनात, वो बोलते हैं ना, चाहे इंसान हो, चाहे स्पिरिट एनिमल हो, चाहे एंसेस्टर हो, यूनिवर्स हो, आर्कएंजल्स हो, स्पिरिट टीम हो आपकी, सब आप दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे। इवन आपका दिल भी, आपके इमोशंस भी आपको ना इतना पुश करेंगे कि वो क्रैक हो जाए, वो अनफोल्ड हो जाए। तो अब ये अनफोल्ड जो होगा ना, ये वैसे तो डिवाइनली गाइडेड है, बट वो डिवाइन सबके रूप में आके आपको धकेलेंगे उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ। ऐसा है जैसे कैसे ये फूंक निकाल रहा है ना मुंह से, जैसे मतलब आप अब आपको पुश करेंगी चीजें, वो मैग्नेटिक पुल ऐसे दोनों की तरफ। मतलब आपको अब वो रोके नहीं, रुकने वाला टाइम आ गया है कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है। एक आपकी वो जो चैप्टर था ना, जो भी एक सैडनेस चली आ रही थी या जो दूरियां चली आ रही थी, वो खत्म हो रही है। मैंने जैसे ये बोला मुझे 143 नजर आया, कहीं ना कहीं ये नंबर्स भी आपको बहुत नजर आएंगे, 143 143, ठीक है। तो ये है। और हम देखते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंज आने वाले हैं। अब हम ये ट्रू लव ऑरिकल डेक से देखेंगे कि और क्या होने वाला है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए देखते हैं क्या चेंज आने वाला है, ये न्यू मून और क्या चेंज ला रहा है। ट्रू लव ऑरिकल डेक से देखते हैं हम। ये बहुत ही प्यारा डेक है, ये मुझे शून्य फैमिली की ही एक मेंबर हैं, अर्चना, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ये। थैंक यू सो मच अर्चना जी, ये डेक बहुत सुंदर है। देखो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कहीं ना आप अपनी जो भी लव रिलेशनशिप में आपके फेमिनाइन, आपके लव रिलेशनशिप में अभी तक जो भी इश्यूज चले आए हैं पास्ट के, सबको आप अपना रिजॉल्व करोगे अब आप। और कहीं ना कहीं जैसे प्यार का ये भी फ्लेम है, तो वो ट्विन फ्लेम। जैसे अब आप अगर जैसे पहले आपके साथ ऐसा हुआ था कि कई बार आपने आगे रह के कन्फेस किया, प्रपोज किया, बट फिर आपको वहाँ से मतलब ट्रू लव नहीं मिला, आपको कार्मिक लोग मिल गए, उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, या आपका एक लेसन सीखा, आपने वहाँ से निकले, तो आपने मन में कहीं ये बना लिया था कि नहीं, अगर मैंने हर बार डिसीजन लिया वो गलती था, तो मैं अभी भी नहीं लूंगी क्योंकि गलती होगा। ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ से आप उभर के बाहर निकलोगे और आप एक्सप्रेस करोगे जैसे वो एक्सप्रेस कर रही है ना। तो ऐसा होगा। अब हम मैस्कुलिन की मतलब जैसे जो आपने मन में अपने मन से कुछ चीजें बना के रखी थी, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को आप हटाओगे। अब आप अंडरस्टैंड करोगे सारी चीजों को कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जैसे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी हो, है ना। तो अब आप समझोगे कि नहीं, जैसे हम नहीं मन में बना लेते कि हर लड़का एक ही जैसा होता है या हर लड़की एक ही जैसी होती है, एक ने गलत किया तो सभी गलत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है ना। तो आप सीखोगे सब चीज, अपनी ट्रू सेल्फ में आप बाहर आओगे, ठीक है। अब हम मैस्कुलिन के लिए देखते हैं उनके लिए क्या चेंज आने वाला है। वाह, द रेनबो, कितना प्यारा कार्ड है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे 10 ऑफ कप्स एकदम नजर आया। बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है, नजर ना लग जाए। आप लोग डिवाइन पूरा मतलब जी जान लगा देंगे अब कि बस अब बहुत हो गया। देखो
मैंने क्या बोला, डिवाइन पूरी जी जान लगा देंगे। हर अपना आपकी एक मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे ना मुझे बीच नज़र आया, मुझे गोवा वाली वाइब आ रही है क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये मैसेज मतलब आपका कनेक्शन आप एक दूसरे से फाइनली बोल दोगे। स्पेशली फेमिनाइन तो बोल ही देंगी, फेमिनाइन बोलने वाली, जिन फेमिनाइन ने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है ना अपना प्यार, वो कर देंगी, करने ही वाली हैं क्योंकि ये मैसेज है। ठीक है, आप ना बहुत वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे के साथ, जहाँ स्लो एकदम म्यूजिक होगा, आप बीच के किनारे या फिर किसी ऐसे हिल स्टेशन पे या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे आप दोनों कहीं डेट पे जाने वाले हैं। एक बहुत प्यारी, और देखो यहाँ पीछे भी रेनबो वाली ही है, रेनबो के कलर्स नहीं दिख रहे हैं बट वो रेनबो दिख रहा है फिर भी, मतलब शाम को कौन सा रेनबो निकलता है बट वो दिखाई दे रहा है। ये इवनिंग का टाइम है तो जैसे कौन सा रेनबो इस टाइम होता है बट वो फिर भी है, मतलब वो बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें, वो सब होते हुए नजर आएंगी आपको। तो काला टीका लगा कर रखो, नज़र ना लग जाए आपको। बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फेमिनाइन अपनी पहली डेट पे कुछ पर्पल या कुछ ऐसे कुछ कलर का या फिर कुछ पहन के जाएंगी, ये कुछ तो मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। वाह, दो हंसों का जोड़ा, जो कि मैंने पहले ही बोला था, कमिटमेंट मिलने वाला है आपको। और ये देखो डिवाइन फेमिनाइन, ये देखो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप समझोगे, आगे बढ़ोगे अब आप। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आने वाले हैं। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, समझे। रेड फ्लावर्स, फेमिनाइन आपके लिए मैं बोलूँगी रेड फ्लावर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। रोजेस वगैरह के साथ काम करना, बालों में गुलाब का फूल लगाना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के को दिखाना हो, कहीं जाना हो तो ही आप रेडी हो सकते हो, आप घर में ऐसे ही रेडी हो सकते हो। वो भी आपकी मतलब जो चीज़ें चाहिए ना आपको लाइफ में, उसको वो खुद बन जाओ। प्यार चाहिए तो प्यार खुद को दो। ठीक है, तो ऐसा है। अब देखते हैं फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। फिर से गाया, जितना आप गाया के टच में रहोगे, ग्राउंडेड एनर्जी, जैसे आपको ना 5D में सब हो गया है, मुझे यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि 5D में सब हो गया है, बस 3D में होना बाकी। तो वो 3D में होने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहना है, गाया से कनेक्शन बनाना है, क्योंकि गाया इस 3D वर्ल्ड को शो करती है ना, रिप्रेजेंट करती है अर्थ, मदर अर्थ गाया। तो जितना आप मिट्टी के साथ काम करेंगे या जितना अर्थ एलिमेंट के साथ काम करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उतनी जल्दी ये चीज़ें ना जितना आप अर्थ के लिए करेंगे, जैसे बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आप जैसे कचरा, आपको जैसे आप अवेयर रहो हर चीज़ से, जैसे गाया को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना आप गाया को हील करोगे उतना आप मतलब आपको माइंडफुल रहना है कुछ भी करने से पहले। जैसे कचरा आपको रोड पे नहीं फेंकना है, या आप ऐसी कोई चीज़ें देखेंगे तो आपको उसको रोकना है। जितना मतलब जितना हो सके आप गाया के लिए करोगे ना, उतना जल्दी आप ये अट्रैक्ट करोगे, उतना जल्दी 3D वर्ल्ड में ये चीज़ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब मैस्कुलिन के लिए देखते हैं। ये भी फेमिनाइन के लिए है क्या? कॉल टू एक्शन। हाँ फेमिनाइन, मैंने बोला जैसे आप बात करेंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, आप एक्सप्रेस करेंगी। कॉल टू एक्शन, देखो ना, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जैसे अभी तक अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया था अपनी फीलिंग्स को, आपने सोचा नहीं, देखो फिर से राधा रानी, जो कि मैं लास्ट टाइम से भी आपको बोल रही थी कि ये कार्ड मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे अगर आपका पहले ऐसा टाइप था कि जो मन में है वो बोल देना, दिल में नहीं रखना, जो मन कर रहा है वो करना, तो वैसे अब आप करेंगी, फिर से करने लगेंगी कि नहीं अब बस बहुत हो गया। जरूरी नहीं कि हर बार मेरे डिसीजन गलत ही हो, वो टाइम अच्छा नहीं होगा या जो भी चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। फिर से मुझे मिरर नंबर नजर आया 2112। वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने अंदर दबा जैसे सेम जैसे ये एक्सप्रेस करनी है वैसे आपको भी करना है। आपको दबा के नहीं रखना है, मतलब आप जैसे ना बोल ही नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर रख रहे हो, पता नहीं किस बात का आपको डर है, आप क्यों नहीं। जैसे यहाँ पर भी वो अपने हाथ में वो लेकर बैठा है पर देने को तैयार नहीं है। बट अब वो टाइम आ गया है जब आपको ना बोलना है सच। फीलिंग्स है तो बोलो, कुछ और चीज का डर लग रहा है तो बोलो, मतलब आवाज को अब रखना है। वो बोलते हैं ना कि अब आपको बोलना है,
जब तक आप या एक तो ये मैसेज मिल रहा है कि आपको बोलना, दूसरा ये कि आपको क्लेम करना है, जैसे आप क्लेम कर ही नहीं रहे हो। जैसे बोलते ना कि हाँ ठीक है, नहीं मुझे नहीं, अरे क्यों आपको क्लेम करना है? जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, बट आप क्लेम तो करो, मांगना पड़ेगा। और देखो बॉटम में क्या है, मुझे ना वो फिर से मंत्रा चैंट हो रहा, वो मंत्रा सुनाई दे रहा है, चैनल हो रहा है, वो जो शादी का मंत्र नहीं होता है, मंगलम भगवान विष्णु। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था। अब आप सोचोगे कि हर बार रीडिंग में ही आता है, होगा डिवाइन टाइम पे होगा। डिवाइन का एक अपना टाइम होता है। लव आर कमिंग टू यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि ऑब्स्टिकल्स उन्होंने सारे हटा दिए हैं, बस अब क्या भगवान आपको धक्का मार के तो चलाएंगे? आपको चलना है अब। जैसे क्या है कार्ड में, क्या लिखा है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन। आपका कनेक्शन बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है आपको डिवाइन की तरफ से, साइंस मिल रहे हैं हर जगह से। तो भैया अब क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? अब तो बढ़ो। जब उन्होंने पूरा पाथ क्लियर कर दिया है, सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दिए, तो अब तो आगे बढ़ना चाहिए ना आपको। अब कौन से बिगुल बजाएंगे वो? चलिए अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है कृष्ण भगवान की तरफ से, देखते हैं। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है कृष्ण भगवान की तरफ से। ये देखो, अपने जो वॉल बना के रखी है ना, आपने एक ईगो वाली या जो भी वाली मैं बोलूं, जो भी वॉल आपने बना के रखी है, खुद को बांध के रखा है, तो खोल दो। जैसे आपके हाथ खुले हैं, आप आराम से डोरी को खोल सकते हो, निकल सकते हो। जैसे आप निकलना नहीं चाहते तो ऐसे मत करो, आपको निकलना है। ब्रेक करो, दोनों के दोनों अपनी वॉल को ब्रेक करो और आगे बढ़ो एक दूसरे की तरफ। अगर कहीं ना कहीं आपके बीच में कास्ट आ रही है, एज डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सारी चीजों को साइड में रखो और वननेस की उसमें आओ, क्योंकि डिवाइन ने आपको बनाया, आप सब एक ही हैं। आप अगर वर्दी नहीं समझ रहे हैं खुद को, या वो वर्दी नहीं समझ रही है खुद को, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप आगे बढ़ो, ठीक है। और देखो यहाँ बी पॉजिटिव। कान्हा जी आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके? ये देखो, वो जो चक्र घुमा हुआ आ रहा है ना, उसको हटाओ, उसको खत्म करो। दी एंड करने का टाइम आ गया है। जैसे अब आप बहुत हो गया, अब वो साइकिल में घूमे जा रहे हो, अब उसको खत्म करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रिपेयर रहो। अब एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग है इनके साथ आपकी। तो कब तक भागते रहोगे? एक ही जैसी चीजों में फंसे पड़े हो, साइकिल चले जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट। क्या गाइडेंस है? और डू योर कर्म करो। अब जैसे सीधी बात है, उन्होंने आपको बता दिया, अब तो कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना। वो क्या कर लेंगे? बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। और हमें दोनों जगह प्रिपेयर होने का ही बता रहे हैं। जैसे अब आप प्रिपेयर हो जाओ, अब वो टाइम आ गया है जब आप भाग नहीं सकते अब और, ठीक है। ये देखो, शेयर योर बाउंड्रीज। आपके पास जो कुछ भी है ना, वो अब आ गया है वो टाइम एक दूसरे को शेयर करने का। तो करो अब आप शेयर। डरो मत कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। वो आपका काम नहीं है, वो सोचना आपका काम नहीं है। आप बोल दो और छोड़ दो। और ये भी आपको भी बोल रही हूँ, आप बोल दो और छोड़ दो, ठीक है। अब यहां से चेक करती हूँ मैं कि कौन सी ऐसी प्रेयर है, कौन सी ऐसी एंजल प्रेयर है जो आप करेंगे तो आपको ये मैनिफेस्ट करने में आसानी होगी। पहले हम फेमिनाइन के लिए देखते हैं कौन सी ऐसी प्रेयर है जिससे कि ये मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू। हु ऑनर योर ब्यूटी। देख लो, खुद को प्यार करो। थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। जिसे अब आपने समझ लिया है अपनी अंदर की ब्यूटी को और बाहर की ब्यूटी को, ठीक है। तो आपको ये प्रेयर करनी है, तो इससे और भी ज्यादा खूबसूरती आप अट्रैक्ट करोगे, और भी ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये करना है, ऑनर योर ब्यूटी। अपनी आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। पहले तो अपने अंदर की खूबसूरती को भी एक्सेप्ट करो। बाहर से आपने खुद को ना खुद को ही डिमोटिवेट बहुत किया, दूसरे क्या करेंगे। तो अब अपना दुश्मन बनना बंद कर दो।
ठीक है। अब जैसे हो आप खुद के हर एक बॉडी पार्ट को प्यार करो, जैसे खुद को हक करना, खुद को प्यार करना, तो ये स्टार्ट कर दो। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप अंदर कंप्लीट फील कर रहे हो, और जहां आप अंदर का इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन बैलेंस है तो बाहर तो फिर यूं हो जाएगा। देखो क्या है, शाइन योर लाइट, ये फेमिनाइन के लिए ही मानूंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने मैस्कुलिन के लिए निकाला नहीं। पीछे देखो सन की ऊर्जा है। आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको अब ये शेयर करने का टाइम आ गया है। आपको दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज देना है। ट्विन फ्लेम्स का बस एक ही वो नहीं होता है कि शादी कर ली और बच्चे हो गए और सारी चीजें, बहुत नहीं है। आप दोनों को मिलने के बाद आपका एक सोल पर्पस स्टार्ट होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है अभी। ठीक है, इनके लिए शिव जी, द डिवाइन फादर, जैसे इनको ना बहुत ज्यादा अब सांप नजर आने लगे होंगे, या ओम का सिंबल बहुत नजर आने लगा होगा। अब वो टाइम आ गया है आपके लिए ना डमरू की आवाज सुनना या म्यूजिक ऐसे सुनना बहुत अच्छा रहेगा। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। अब आ गया है को क्रिएशन का टाइम, अब आ गया है, और देर नहीं कर सकते ना, अब आ गया है वो टाइम। ठीक है, अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है इनके लिए, क्योंकि ये कार्ड मैंने नहीं निकाला था ना, इसलिए। थैंक यू स्पिरिट। आपके लिए ना ओम नमः शक्ति शिवाय, ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैस्कुलिन, फोकस योर माइंड, सच बात है, माइंड ही आपका इतने गेम खेल रहा है ना, जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज। तो अब अपनी प्रायोरिटीज को देखो आप। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे आपने खुद को ही, मतलब आपने सबको ध्यान रखा, सबको ध्यान में सब रख के सब कुछ किया। आप खुद का सोचने का टाइम आ गया है। आपको नहीं चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए डिवाइन फेमिनाइन, आपको नहीं चाहिए प्यार, आपको नहीं चाहिए कि आप कंप्लीट हो जाओ? तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देखो, कनेक्ट विथ म्यूजिक। आप दोनों के लिए कॉमन गाइडेंस है कि आप जितना हो सके म्यूजिक से कनेक्ट हो, और वो भी ऐसा म्यूजिक जो आप अपने पार्टनर, जैसे अभी आपके लाइफ में आपके पार्टनर नहीं है, बट उनके अगर वो होते तो आप कौन सा म्यूजिक सुनते, वैसा म्यूजिक आपको अभी से सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखो यहाँ पर भी म्यूजिक की ही एनर्जी है, म्यूजिक बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। और कहीं ना कहीं कोई गाना भी आपकी हेल्प कर सकता है। आज के दिन, ये जब रीडिंग जिस भी दिन आप सुनोगे, मुझे नहीं पता ये कब अपलोड होगी, बट उस दिन कोई म्यूजिक में आपको उनका नाम सुनने को मिल जाएगा, आपके पार्टनर का, या आपको कहीं ना कहीं उससे कोई मैसेज मिलेगा, तो वो भी आपके लिए एक वो है। और मुझे ना गाइडेंस मिली है कि इस रीडिंग के बाद ना मैं एक चैनल सॉन्ग ज़रूर आज इसमें ऐड करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चैनल सॉन्ग भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई मैसेज है। तो देखते हैं क्या चैनल मुझे होगा इस दौरान, तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। और देखो यहाँ पर क्या है, अर्थ एंजल, आप दोनों अर्थ एंजल हैं। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। और यहाँ पे भी गाया है, गाया बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है आपकी इस पूरे टाइम पे। तो प्लीज 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 जितना हो सके ग्राउंडेड रहो, मिट्टी के साथ, पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मदर अर्थ गाया के साथ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नंगे पैर चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा घास के ऊपर, और ये सब चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करने वाली। तो जितना हो सके ना, और मुझे ना एक और मैसेज मिला, पता नहीं क्यों, प्रेग्नेंट लेडी की आप जितनी हेल्प करोगे ना उतना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर हर जगह ना ऐसे बेबी बम बना हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे वाह, मुझे पता है क्या मैसेज मिला अभी, जैसे हर जगह ना ये बेबी बम्प ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो फुल टाइम चल रहा है, जैसे फुल टाइम चल रहा है। तो जैसे मतलब वो आ गया है, वो 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो कैसे टाइम आ जाता है कि कभी भी बच्चा हो सकता है 9 महीने के बाद। तो वो वैसी वाली मुझे सिचुएशन दिख रही है, जैसे कभी भी अब आप, और देखो मैंने ये इधर और ये इधर रख दिया। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं कोई मैसेज होगा। तो जैसे अब वो टाइम आ गया है मैजिक का, अब वो कभी भी, जैसे हमको नहीं पता होता ना कि 9 मंथ्स हो गए तो अब बेबी कब आने वाला है, तो बस वैसे ही वाला कि आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो वो ओवरवेलमिंग हो सकता है, इसलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाओ, कि आपके ना ऐसे गूज बम्स आने वाले हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये टाइम कभी भी आ सकता है। और मुझे सच में ये, मैंने बोला ना, कान्हा जी ना जब तब मैसेज देते हैं जब आप बिल्कुल, जैसे अभी मैं बस रीडिंग खत्म ही करने वाली थी, बंदी करने वाली थी, और मुझे एकदम से मैसेज दिया उन्होंने कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जैसे मुझे ना यहाँ से ये वो कोविड का जो वो वायरस आया था, उसका मुझे जैसे मैसेज वो सडनली वो चेंज करने के लिए आया था। जैसे वो चेंज, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया था उस टाइम सडनली, हमको पता, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने कभी इमेजिन किया था कि ऐसे लॉकडाउन लगेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा? कुछ नहीं सोचा था ना हमने। वो कैसे हो गया? वो अनएक्सपेक्टेड था। वो पूरा वो 2 साल तो ऐसे थे कि हम बता नहीं सकते। तो जैसे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अजीब से मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे आपको बहुत अजीब से ड्रीम आ रहे होंगे या आप बहुत अजीब अजीब सा सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं ना बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ। आपके ना देखो कार्ड्स भी कैसे आए हैं, एकदम सेम है। जैसे ये फिगर जो बन रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इसमें, हो सकता है, मुझे नहीं पता। जैसे वही पता नहीं, कुछ तो हेल्प कर सकती है। आपको ना आउल भी बहुत नज़र आ रहे होंगे। पता नहीं, कुछ तो है, बड़ा है, कभी भी हो सकता है। रेडी रहो इसके लिए। मुझे जैसे ही मैंने ये बोला 3 नज़र आया, कभी भी हो सकता है ये। रेडी रहो बस आप, कुछ भी यूं चुटकियों में। ठीक है, ओके, तो अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। बाय बाय। मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना आप अच्छे से, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे कब कौन सी न्यू रीडिंग आने वाली है। ओके, बाय बाय।